चैनल एमबी केमिस्ट्री वाला। अब चलेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर। जो हमारे एनएमडी के 2023 के स्टूडेंट वो रेडी हो जाए। अब चलेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर। ये जो हमारी सीरीज है इस पे हमारी जो कॉन्सेप्चुअली ये सारे क्लासेस होंगे, ठीक है। जो हमारी जो फर्स्ट जो वोलर साइंटिस्ट था उसने जो इक्वेशन ली थी वो कौन कौन सी थी, हमारे बुक्स में वो चेंज एक जो शॉर्टकट क्यों मौजूद है, ये सारा ये भी हम रीज़न आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसमें हम ये डिस्कस करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे वो कौन से कंपाउंड्स थे, वो कौन से कंपाउंड्स थे, वो कैसे हासिल हुए और कैसे जो है डेफिनेशन जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी की थी वो कैसे रिजेक्ट हुई, इसमें हम सारे डिस्कस करेंगे। आज जो हम डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विद कॉन्सेप्चुअल ओनली, ठीक है। इसमें हम डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं अब हमारा आज का वीडियो। जो भी हमारे चैनल पर न्यू है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी जरूर करें। चलो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। जो एनएमडी के जो 2023 की है वो हम सीरीज फर्स्ट वीडियो है हमारा। कौन सा फर्स्ट वीडियो है? वीडियो नंबर 1, ठीक है। हमारा जो फर्स्ट वीडियो है किस पर है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर है। हमारा जो फर्स्ट वीडियो है ऑर्गेनिक, व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम फुल कॉन्सेप्चुअल हम समझेंगे, विद नो टेंशन ना लें, ठीक है। अब चलेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। जो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कब से स्टार्ट हुई और क्यों हुई। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो सबसे पहले स्टार्ट हुई थी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो स्टार्ट हुई थी वो 18th सेंचुरी से हुई थी। किस सेंचुरी से? 18th सेंचुरी से स्टार्ट हुई थी। 18th सेंचुरी से स्टार्ट हुई थी कि इस 18th सेंचुरी से क्या हुई थी? स्टार्ट हुई थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसकी डेफिनेशंस और फुल कॉन्सेप्ट इस 18th सेंचुरी से स्टार्ट हुआ था। जो ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक वर्ड है वो ऑर्गेनिज्म से लिया गया है। किससे? ऑर्गेनिज्म से। इस ऑर्गेनिज्म के बेस्ड पर जो हमारी फर्स्ट जो थी वो डेफिनेशन आई थी। क्या आई थी? फर्स्ट बेस्ड पर क्या आई थी? डेफिनेशन आई थी। फर्स्ट डेफिनेशन किस बेस्ड पर आई थी? ऑर्गेनिजम्स पर। ये आपको याद होना चाहिए, इस पर एमसीक्यू आएगा, ठीक है। किस बेस पर आई गई थी डेफिनेशन? जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी वो ऑर्गेनिज्म बेस्ड पर। इस पर कहा गया था ब्राजीलियन, ये तो साइंटिस्ट था एक ब्राजीलियस, कौन सा? ब्राजीलियस साइंटिस्ट था, जे ब्राजीलियस हम इसको भी कहते हैं, ठीक है। जे ब्राजीलियस ने 1807 में बताया था कि जो कंपाउंड्स हम ऑर्गेनिज्म से लें, किससे? ऑर्गेनिज्म से हम ऑब्टेन करें, हम उसको क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक कहेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहेंगे। और जिस ब्रांच में हम डिस्कस करें हम उसको क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहेंगे। हम इसको क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जिस ब्रांच में हम डिस्कस करें हम उसको क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। अब बताया था ब्राजीलियस साइंटिस्ट ने 1807 में बताया था जो कंपाउंड्स हम ऑर्गेनिज्म से लें हम उसको क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड। जिस ब्रांच में हम डिस्कस करें हम उसको क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसने यह भी बताया था कि जो कंपाउंड्स हम नॉन लिविंग थिंग्स से लें, क्या हम इसको ऑर्गेनिजम्स या हम लिविंग थिंग्स भी कह सकते हैं। ऑर्गेनिज्म से तो नहीं लेंगे ना, जैसे कि प्लांट है वो ऑर्गेनिजम्स तो नहीं है बट लिविंग थिंग्स है, जरूर वो लिविंग थिंग्स है, ठीक है। लिविंग थिंग्स से, या आप कहें लिविंग थिंग्स से, ठीक है। जो कंपाउंड्स हम नॉन लिविंग थिंग्स से लें, क्या नॉन लिविंग थिंग्स से लें हम उसको क्या कहेंगे? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहेंगे। क्या कहेंगे? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हम उसको क्या कहेंगे? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स।
क्या कहेंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जिस ब्रांच में हम डिस्कस करें हम उसको क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, उस ब्रांच को हम कहेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या कहेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हम उसको क्या कहेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे पहले आपको पता चल गया कि ब्रिजिलियस साइंटिस्ट ने क्या क्या बताया था। ब्रिजिलियस ने बताया था कि जो कंपाउंड्स हम ऑर्गेनिक से लें, जो लिविंग थिंग से लें, हम उसको क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो कंपाउंड्स हम नॉन लिविंग थिंग से लें हम उसको क्या कहेंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहेंगे। ये था कॉन्सेप्ट जो ब्रिजिलियस ने बताया था। ब्रिजिलियस ने एक थ्योरी भी दी थी इस बेस्ड पर, इसने थ्योरी दी थी इस बेस्ड पर, हम उसको क्या कहेंगे, वाइटल फोर्स थ्योरी। क्या कहेंगे, वाइटल फोर्स थ्योरी। क्या कहेंगे, वाइटल फोर्स थ्योरी। ये था, ये ब्रिजिलियस ने बताया था कि वाइटल फोर्स थ्योरी, इसने बताया था लिविंग थिंग्स बेस्ड पर, लिविंग थिंग्स बेस्ड पर ये बताया था कि ऐसा जो फोर्स जो लिविंग थिंग्स में मौजूद हो और वो एक कंपाउंड्स बनाए, हम उसको क्या कहेंगे, वाइटल फोर्स। जो वाइटल फोर्स कहते हैं, क्या कहते हैं, वाइटल फोर्स। वाइटल मीन्स लाइफ, ऐसा फोर्स जो लाइफ की वजह से हो, हम उसको क्या कहेंगे, वाइटल फोर्स। इस वजह से थ्योरी हम इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि एक आइडियाज था, एक थॉट थी, इस वजह से हम इसको थ्योरी कहते हैं। इस जमाने में इसको लॉ में क्यों कन्वर्ट नहीं किया गया था, इस वजह से इसको लॉ में कन्वर्ट नहीं किया गया था कि ये जो थ्योरी है एक आइडियाज थे, कॉन्सेप्चुअल थी, बट इस पर कोई भी एक्सपेरिमेंटल नहीं था, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था। ब्रिजिलियस को कोई भी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था, इस वजह से इसको थ्योरी में ही उस वजह पर तक रखा गया था, लॉ में कन्वर्ट नहीं किया गया था। ये भी आप याद कर लें, ठीक है। ये था हमारी आज की जो थी, हमने ये डिस्कस किया। अब चलते हैं कि वाइटल फोर्स का फुल कॉन्सेप्ट क्या है, वाइटल फोर्स क्यों आई थी, किस वजह से आई थी, ये आप इसकी निकाल लें जल्दी। आपको पता चल गया कि वाइटल फोर्स थ्योरी। हम चलते हैं अब वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी, जो वाइटल फोर्स थ्योरी है हम इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्रिजिलियस ने बताया था जो भी कंपाउंड्स जो हम लिविंग थिंग्स से हासिल करें हम उसको क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो भी कंपाउंड्स हम इनऑर्गेनिक से लें हम उसको क्या कहते हैं, नॉन लिविंग थिंग से, नॉन लिविंग थिंग से लें हम उसको क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। ये था कॉन्सेप्ट वाइटल फोर्स थ्योरी का। वाइटल मीन्स मैंने आपको बताया लाइफ, क्या बताया, लाइफ। ये थ्योरी कब आई थी, 1807 में, 8 में करें, ठीक है, 1807 में, ठीक है, सॉरी 1807 में ये एक थ्योरी आई थी। इसको किसने डिस्कवर किया था, जे ब्रिजिलियस ने। किसने बताया था, मैंने आपको बताया, जे ब्रिजिलियस साइंटिस्ट था जिसने वाइटल फोर्स थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया। इस वाइटल फोर्स थ्योरी में मैंने आपको बताया जो कंपाउंड्स हम इनऑर्गेनिक से ले, नॉन लिविंग थिंग्स ले हम उसको इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक से ले हम उसको क्या, लिविंग थिंग्स से ले हम उसको क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक कहेंगे, ठीक है। अब ये था ब्रिजिलियस ने कॉन्सेप्ट दिया था कि जो भी कंपाउंड्स हम लिविंग थिंग्स से लें, जैसे कि आप एग्जांपल लें, जैसे कि हमने ग्रेप्स से हासिल करते थे उस वक्त टेरेटिक एसिड, ठीक है, टेरेटिक एसिड। जो भी ऑरेंजेस है, जैसे कि ऑरेंजेस हैं उसमें हम क्या हासिल करते थे, सिट्रिक एसिड हासिल करते थे। क्या हासिल करते थे, सिट्रिक एसिड हासिल करते थे। क्या हासिल करते थे, सिट्रिक एसिड। एंट की जो बाइट करती थी उसमें से हम हासिल करते थे फार्मिक एसिड। क्या हासिल करते थे, फार्मिक एसिड। क्या हासिल करते थे, फार्मिक। इससे कौन जो है इतने कंपाउंड्स थे जो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड से लेते थे, जो लिविंग थिंग्स से लेते थे, हम उसको क्या कहते हैं, ये सारे जो कंपाउंड्स हमने डेफिनेशन किससे कंपाउंड्स में हमने जो है किए, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। किस में हमने, ये कौन से कंपाउंड्स हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। कौन से, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो हम रॉक्स और सॉइल से लें,
हम उसको क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक। क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जैसे कि एक NaCl है, क्या NaCl, इसके जो है माउंटेन्स होते हैं, क्या होते हैं, माउंटेन्स होते हैं, हम उससे हासिल करते हैं, इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक कहते हैं। क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, ऐसे एग्जांपल्स थे, एक था इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ये थे ऑर्गेनिक कंपाउंड। इस वजह से इसको क्या कहते थे, वाइटल फोर्स थ्योरी। जब ये थ्योरी, ये तो साइंटिस्ट जे बेज़ेलियस से इस जमाने में जो था ना, बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, जो भी ये बात करता था, ये सारे लोग जो भी थे इसको मानते थे, कहते थे ये जो भी जो साइंटिस्ट है, ये जो भी बताएगा ये सारा जो सारा ट्रू होगा। क्या होगा, ट्रू होगा। इसमें कोई भी एक फॉल्स चीज नहीं मौजूद होती है। जब टाइम पास्ट होने लगा, टाइम दौड़ने लगा, जब जो हमारे टाइम होता 1807 से 1828 जब ईयर आया, क्या ईयर आया था, इसमें ये बताया गया, इसमें कोई एक यंगेस्ट जर्मन साइंटिस्ट था। क्या था, एक जर्मन यंगेस्ट और कीमिस्ट था। क्या था, कीमिस्ट था, जिसका नाम क्या था, फ्रिड्रिश वोलर था। फ्रिड्रिश वोलर ने एक एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। क्या किया, एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना सकते हैं। इस वजह से इस वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट किया गया था। क्या किया गया था, रिजेक्ट किया गया था। इस वजह से ये थे सारे कंपाउंड्स जो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड से लेते हैं, क्या करते हैं, लेते हैं। इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी जब 1828 जमाना आया, ये आया, तो इसमें एक जर्मन यंगेस्ट साइंटिस्ट था, जिसने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया था हमने इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना सकते हैं। इस वजह से वाइटल फोर्स थ्योरी रिजेक्ट हो गई। ठीक है, इसकी आप स्क्रीनशॉट लें जल्दी। जे बेज़ेलियस की जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी वो रिजेक्ट की गई थी, किसके, वोलर साइंटिस्ट की तरह। वोलर साइंटिस्ट ने जो है थ्योरी रिजेक्ट की थी। ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ था। वो कौन सा एक्सपेरिमेंट था और कौन सी डेफिनेशन थी, उसके पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्यों एक सेपरेट ब्रांच की गई थी। मैंने ये पहले आपको नहीं बताया, मैं आपको यहाँ पर बताकर उसके बाद हम एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करेंगे। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक सेपरेट ब्रांच की गई है, सेपरेट ब्रांच की गई है। ये सेपरेट ब्रांच क्यों की गई है, सेपरेट ब्रांच इस वजह से की गई है कि इसमें एक कैटिनेशन प्रॉपर्टी मौजूद है, इस वजह से जो है एक सेपरेट ब्रांच की गई थी। कैटिनेशन प्रॉपर्टी को हम एक सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी भी कहते हैं। सेल्फ लिंकेज की मीनिंग क्या है कि कार्बन, जब कार्बन से एक बॉन्ड बनाए हम उसको क्या कहते हैं, सेल्फ लिंकेज कहते हैं। सेल्फ मीन्स इटसेल्फ, खुद, अपना जो खुद मुख्तियार हो, वो अपना आपस में अपनी बॉन्ड बनाए तो हम उसको क्या कहते हैं, सेल्फ लिंकेज कहते हैं। जो सेल्फ लिंकेज में तो इसकी जो है वो कितनी वैलेंसी है, इसकी वैलेंसी 4 है। कितनी वैलेंसी है, 4। ये वैलेंसी जो कार्बन की थी वो किसने बताई थी, एक साइंटिस्ट था जिसने एक बताई थी कि कार्बन की कितनी वैलेंसी है, 4। किसने बताया, क्यूक्यूले ने। किसने, क्यूक्यूले एक साइंटिस्ट था जिसने वो वैलेंसी ऑफ कार्बन की बताई थी। क्या बताई थी। इस वजह से भी जो है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ब्रांच सेपरेट की गई थी। ठीक है, जो कार्बन है वो कार्बन है वो हमारी अर्थ क्रस्ट में जो अर्थ क्रस्ट है इसमें जो है कितनी मौजूद है, 0.02% मौजूद है। 0.02% मौजूद होने की वजह से ये मिलियंस ऑफ
कंपाउंड्स बनाती है, मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स बनाती है। ये कैसे बनाती है? ड्यू टू कैटिनेशन प्रॉपर्टी। इस वजह से जो है मिलियंस ऑफ कंपाउंड बनाती है। हमारी जो पीरियोडिक टेबल है, हमारी पीरियोडिक टेबल है, क्या हमारी पीरियोडिक टेबल है, उसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं? 118 एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स होते हैं? 118 एलिमेंट्स है। एक जो है कार्बन एलिमेंट्स को आप सेपरेट करें, आप कितने जो है माइनस करें, आप कितने बचे? 117 एलिमेंट्स जो है रिमेन है। ठीक है, हम जब एक ईयर की हम जो आइडेंटिफिकेशन करते थे कि एक कार्बन कितने कंपाउंड्स बनाती है और 117 एलिमेंट्स जो हैं वो कितने कंपाउंड्स बनाते हैं। जो वह एक कार्बन है वो 99% का जो है कंपाउंड्स बनाती थी और 1% पर ईयर जो कंपाउंड्स बनाते हैं। आप देखें कि 117 एलिमेंट्स पर ईयर 1% कंपाउंड बनाते हैं, बट वाई जो एक कार्बन है जो 99% जो है कंपाउंड्स बनाती है। मींस मिलियंस ट्रिलियंस में जो कंपाउंड्स बनते हैं वो कार्बन के बनते हैं। इस वजह से भी कार्बन को एक सेपरेट ब्रांच किया गया था। ये भी आपको याद होने चाहिए, ये भी आपको परसेंटेज ये सिंध बोर्ड में जो है लिखा हुआ है, ये भी आपको याद होना चाहिए। और ये भी परसेंटेज और क्यूली की ये भी एमपी है, ये भी आपको याद होने चाहिए। किस प्रॉपर्टी के तहत जो है कार्बन को सेपरेट किया गया था? सेल्फ लिंकेज मींस कैटिनेशन प्रॉपर्टी के तहत। ये भी आपको याद होने चाहिए। ठीक है, ये आप क्या कर रहे हैं, इसकी स्क्रीनशॉट। जो अब चलते हैं कि वॉलर साइंटिस्ट जो था उसने वो कौन सी इक्वेशंस जो है उसने ली थी। सबसे पहले जो हमारी वॉलर साइंटिस्ट की जो इक्वेशंस है वो हमारे कौन सी जो हमारी इक्वेशंस हैं हमारे बोर्ड्स में, वो कौन सी हमारे बोर्ड्स जो है जैसे कि प्रोविंस कौन से प्रोविंस हैं, उन प्रोविंस में कौन सी इक्वेशन लिखी गई हुई है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सिंध की वो कौन सी है, सिंध में कौन सी है इक्वेशन लिखी हुई है, पंजाब में कौन सी, फेडरल में कौन सी और केपीके में कौन सी। ठीक है, मैं आपको इसकी इक्वेशन भी बताऊंगा। उसके बाद जैसे ये कैसे जो यूरिया प्रिपेयर किया था, इसकी जो है हम नामन कलेक्चर भी करेंगे। क्या करेंगे? नामन कलेक्चर, कॉमन नामन कलेक्चर भी करेंगे और आईयूपीएससी भी नामन कलेक्चर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो सिंध बुक है और पंजाब बुक है, इन दोनों में जो एक इक्वेशन लिखी गई हुई है वो सेम है। जिसने क्या किया है, अमोनियम साइनेट को वाटर से जब जो है हीटअप किया तो हमें क्या मिला? यूरिया मिल गया। क्या मिल गया? यूरिया मिल गया। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? यूरिया। बट फीटल और केपीके की इक्वेशंस जो हैं वो सम चेंजेस हैं। देखें, केपीके की जो इक्वेशन है कि इसमें जो है NaCl अमोनियम क्लोराइड को जब इसने पोटाशियम साइनेट से जब हीटअप किया तो हमें अमोनियम साइनेट मिला। क्या मिला? अमोनियम NH4CnO। ये कैसे मिला कि और पोटाशियम क्लोराइड रिलीज होगी। ये बाय प्रोडक्ट है, ये हमारी जरूरत नहीं है। क्या किया है, जब अमोनिया ने पोटाशियम को रिमूव किया, उसकी जो प्लेस पर जो है अमोनिया आ गई, इस वजह से अमोनियम साइनेट बना। इसको हम क्या कहते हैं? साइनेट। क्या कहते हैं? साइनेट। इसको आपको तो पता है, इसको क्या कहते हैं? अमोनियम। क्या बन गया? अमोनियम साइनेट। इस कंपाउंड का नाम क्या है? अमोनियम साइनेट। इसका नाम क्या है? अमोनियम क्लोराइड। इसको क्या कहते हैं? अमोनियम क्लोराइड। इसको क्या कहते हैं? अमोनियम क्लोराइड। और इसको क्या कहते हैं? पोटाशियम साइनेट। इसको क्या कहते हैं? पोटाशियम साइनेट। और ये बन गया अमोनियम साइनेट।
जब अमोनियम साइनाइड को फिर से क्या किया, दोबारा इसने क्या किया, हीटअप किया, किसके साथ, वाटर के साथ। अब हमें क्या मिला, हमें मिला सेम प्रोडक्ट, कौन सी यार, यूरिया। ठीक है, हमें क्या मिली, यूरिया मिली। आपको तो पता है, ये मैंने आपको नाम बताया। ये इक्वेशन थी केपीके में, क्या, ये इक्वेशन है हमारी केपीके बुक में, और ये है फीडल की बुक में। फीडल बुक में क्या किया है कि NH4Cl को जब अमोनियम क्लोराइड को, नहीं, अमोनिया को, क्या, अमोनिया को जब कार्बन डाइऑक्साइड से जब N गर्म किया, हमने इसे क्या किया, हीटअप किया, इसको गर्मी दी। जब हम इसको गर्मी दी या हीटअप किया तो हमें क्या मिली प्रोडक्ट, हमें प्रोडक्ट मिली अमोनियम साइनाइड, सेम प्रोडक्ट NH4CNO, बट यहाँ पर हमें जो प्रोडक्ट मिली वो मिली हमें वाटर। यहाँ पर प्रोडक्ट हमें बाय प्रोडक्ट मिली कौन सी, पोटाशियम क्लोराइड। बाय प्रोडक्ट कौन सी मिली हमें, यहाँ मिली पोटाशियम क्लोराइड, यहाँ पर मिली हमें वाटर। क्या मिली, वाटर। ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, सेम जो है, जब अमोनियम साइनाइड को हीटअप किया तो हमें क्या मिला, NH2COO बॉन्डेड NH2। ठीक है, सारे बुक्स में जो प्रोडक्ट है ये इक्वेशन सेम है, बट फीडल और पंजाब में, फीडल और केपीके में जो है वो सम डिफरेंट है। यहाँ पर जो है बाय प्रोडक्ट जो केपीके में जो है वो पोटाशियम क्लोराइड है, और जो फीडल की बुक है वहां पर वाटर होगी। जब भी आपकी प्रोविंस लेवल पर आपकी टेस्ट हो NMD गेट की, तो आप अपने अपने प्रोविंस के तहत अपनी इक्वेशन बाय प्रोडक्ट कौन सी होगी। यहाँ पर MCQ होगा, जब केपीके वालों से पूछा जाएगा, जब वोलर साइंटिस्ट ने बाय प्रोडक्ट, जब वोलर साइंटिस्ट ने रिएक्शन किया था तो उसको बाय प्रोडक्ट कौन सी मिली, तो आपको पता होना चाहिए, तो पोटाशियम क्लोराइड। जब फीडल के बुक्स में हो, फीडल की केपीके जब टेस्ट हो, तो आपको पता होना चाहिए कि बाय प्रोडक्ट कौन सी है, वाटर। ठीक है, जब ये साइंटिस्ट ने बताया था कि सारी इक्वेशन ने बताया कि इसने सारी इक्वेशन ये प्रूफ किया बेसिलस को वाइटर फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट किया गया इस वजह से, क्योंकि जो यूरिया था वो बाय प्रोडक्ट, यूरिया जो है हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो हमें लेबोरेटरी में हमने प्रिपेयर की। ठीक है, आप इसकी स्क्रीनशॉट जल्दी आप स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम चलते हैं कि अमोनिया जो यूरिया है इसकी कॉमन नेम तो यूरिया है, बट इसकी आईयूपीएसी कौन सी नेम है वो आपको मैं बताऊंगा। जल्दी इसकी स्क्रीनशॉट है। और स्टूडेंट, आपको पता चल गया कि जो हमारी ब्रिजिलियस साइंटिस्ट था उसकी जो डेफिनेशन और थ्योरी थी वो रिजेक्ट हो गई, और उसके बाद हमारे जो साइंटिस्ट वोलर था उसको भी मैंने आपको बताया, तो वोलर साइंटिस्ट की कौन सी इक्वेशन किस बुक्स में कौन सी है, मैंने ये भी आपको बता दिया। ठीक है, आपने जो वोलर साइंटिस्ट था, अब जो हमारी ब्रिजिलियस की जो वाइटर फोर्स थ्योरी थी वो रिजेक्ट हो गई, और उसके बाद वोलर साइंटिस्ट ने मैंने आपको बताया कि यूरिया प्रिपेयर किया लेबोरेटरी में। जब लेबोरेटरी में वोलर साइंटिस्ट ने जब यूरिया प्रिपेयर किया, तो यूरिया प्रिपेयर होने के बाद जो मेनी साइंटिस्ट आए, कहते हैं ना, तो सबको जेलसी हो गई कि वोलर साइंटिस्ट ने जब प्रिपेयर किया है तो हम भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो मेनी साइंटिस्ट आए थे, जैसे कि कितने साइंटिस्ट आए जिसने जो है प्रिपेयर की कि कुछ कंपाउंड्स प्रिपेयर किए, जैसे कि कोलब साइंटिस्ट ने एसिटिक एसिड जो प्रिपेयर किया, एसिडिक एसिड प्रिपेयर किया। ठीक है, कोलब के बाद हेनल साइंटिस्ट था जिसने अल्कोहल प्रिपेयर किया। मैंने तो आपको बताया था एसिडिक एसिड तो प्रिपेयर होता है, बट जो लेबोरेटरी में है वो कैसे प्रिपेयर होगा, और किसने प्रिपेयर किया था, कोलब साइंटिस्ट ने, और हेनल साइंटिस्ट ने अल्कोहल प्रिपेयर किया था। ऐसे कितने साइंटिस्ट आए थे जिसने जो है कितने लेबोरेटरी में कंपाउंड्स बनाए, और इस वजह से जो वाइटर फोर्स थ्योरी थी वो हमारी रिजेक्ट हो गई। जो यूरिया मैंने आपको बताया कि यूरिया का फार्मूला कौन सा है, ये फार्मूला है। ठीक है,
ये किसका है फार्मूला? यूरिया का। यूरिया की जो है कॉमन, मैंने आपको बताया कॉमन नेम क्या है? यूरिया। अब इसकी आयुपेसी के नेम से कौन कौन से हैं? आयुपेसी के नेम, इसको हम कहते हैं 1,1 डाई अमाइन कीटोन भी कहते हैं, 1,1 डाई अमाइन कीटोन, क्या? 1,1 डाई अमाइन कीटोन, या इसको कहते हैं डाई अमाइन कार्बोजाइल क्यों? इस कार्बन की वजह से, क्योंकि जिस कार्बन को ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड हो हम उसको क्या कहते हैं? कार्बोजाइल। इस वजह से डायमाइन क्यों? क्योंकि 2 अमोनिया है, इस वजह से हम क्यों कहते हैं? डायमाइन कहते हैं। ठीक है, ये जो है साइंटिफिक नेम्स हैं और ये यूरिया कॉमन नेम है। ये भी आपको याद होने चाहिए, ये बहुत एमबी है, ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है, एमबी नहीं, आपको एमबी में हूँ। ठीक है, एमपी करना है, एमपी मींस इम्पोर्टेंट है। इसमें भी आपको क्वेश्चन है वो एनएमडी के 2023 में आएगा। ठीक है, ये था। और सेकंड डेफिनेशन है, अब स्टार्ट होगी कि जो भी कार्बन मौजूद हो जिस कंपाउंड्स में, हम उसको क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहेंगे। जब ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स बेस्ड पर है, जो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी वो रिजेक्ट हो गई डेफिनेशन, उसके बाद जो डेफिनेशन आई, तो जो भी कंपाउंड्स हो जिसमें कार्बन डायरेक्टली बॉन्डेड हो तो हम उसको क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहेंगे। अब हम इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कुछ एक्सेप्शंस भी थे, कुछ एक्सेप्शन, इस वजह से ये भी रिजेक्ट हो गई। अब आप इसकी स्क्रीनशॉट लें तो उसके बाद हम इसके एक्सेप्शन देखें कि कौन कौन से एक्सेप्शन हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को खत्म करते हैं। ठीक है, सेकंड डेफिनेशन जब भी आप स्क्रीनशॉट लें जल्दी के बाद जो हमारी फर्स्ट डेफिनेशन रिजेक्ट क्यों हुई और कैसे रिजेक्ट हुई और किसने रिजेक्ट की, वे हमने सब कुछ डिस्कस किया। उसके बाद रिजेक्शन के बाद हमारी जो सेकंड डेफिनेशन थी, जो भी कंपाउंड्स हो जिसमें कार्बन डायरेक्टली बॉन्डेड हो, कार्बन डायरेक्टली बॉन्डेड हो, तो हम उसको क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये थी सेकंड डेफिनेशन। सेकंड डेफिनेशन में भी ऐसे सेम फर्स्ट डेफिनेशन की तरह इसमें भी एक्सेप्शन आ गए। इसमें जब हमारी क्यों एक्सेप्शन आए? क्योंकि जब मॉडर्न दौर आ गया तो अब एक्सपेरिमेंटली प्रूफ होने जा रहे थे। सारे जो भी थे वो एक्सपेरिमेंट करते थे। जब एक्सपेरिमेंट करते थे, एक्सपेरिमेंटली करते थे, किसकी वजह से? डिवाइसेस की वजह से। जब मॉडर्न दौर आता गया तो डिवाइसेस भी बनते गए। डिवाइसेस जब बनते गए तो एक्सपेरिमेंट होते गए तो तब जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सेकंड डेफिनेशन रिजेक्ट होने गई। सब देखने ऐसा सिस्टम जो जब हुआ था, ऐसा सिस्टम के दौरान जब हमारी जो सेकंड डेफिनेशन, उस दौरान हमारी जो है वो सेकंड डेफिनेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो भी रिजेक्ट हो गई। किस वजह? जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, साइनेट, ठीक है, साइनेट में KCNO, ठीक है, पोटाशियम साइनेट, ये एग्जांपल है। ठीक है, थायोसाइनेट, जैसे कि KCN, ठीक है, SCN या CN या ऐसे आप कर लें। ठीक है, KCNS, ठीक है, ये भी एक कंपाउंड है, ये भी एक थायोसाइनेट है। हम इसको क्या कहेंगे? पोटाशियम थायोसाइनेट, इसको कहेंगे पोटाशियम साइनेट। ठीक है, ये भी है। कार्बोनेट, जैसे कि कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, ये सारे एग्जांपल्स जो भी हैं कार्बोनेट्स के, जैसे कि NaCO3, पोटाशियम साइनेट, पोटाशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, और भी है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये कंपाउंड्स, ये एक फैमिली है जिस फैमिली में ये एक सारे कंपाउंड्स आते हैं। इनमें से कार्बन तो मौजूद है डायरेक्टली, बट ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं है। इस वजह से ये भी डेफिनेशन रिजेक्ट हो गए।
अब आती है थर्ड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन जो आप डिस्कस भी करते हैं। फिर थर्ड डेफिनेशन अब आ गई। थर्ड डेफिनेशन और मोस्ट पावरफुल और मोस्ट जो 100% यकीन करने वाली अब डेफिनेशन आ गई। इसमें क्या था कि हम डिस्कस करें organic chemistry is the branch of chemistry. Organic chemistry is the branch of chemistry which deals with the study of carbon compounds and their derivatives की आप डेफिनेशन, ठीक है, एंड देयर डेरिवेटिव्स। जब हम कार्बन कंपाउंड्स या हम इसको हाइड्रोकार्बन कहें, क्या कहें, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स, हम उसके डेरिवेटिव्स की स्टडी करें, हम उसको क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहेंगे। क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये अब थी डेफिनेशन थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब इसमें कोई भी जो है फॉल्स और कोई भी इसमें रिजेक्शन नहीं आई। ये थी हमारी सारी वीडियो अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर। ये था हमारा फर्स्ट जो लेक्चर, हमारे फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये था हमारा डिस्कस किया था। ठीक है, आपको पसंद आया होगा तो आप लाइक भी करें और शेयर भी करें। अब जो भी आपको कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस करें, कमेंट सेक्शन भी करें, और अब डिस्क्रिप्शन में आपको ग्रुप की लिंक भी दूंगा, वहां पर आप भी ऐड हो सकते हैं। ठीक है, वहां पर आप ऐड हुए, और जो भी आपको क्वेश्चन हो तो वहाँ पे मेरा नंबर भी है, मैं वहाँ पर एडमिन हूँ, ग्रुप एडमिन हूँ, वहाँ पे आप क्या करें, मैसेज भी करें, जो भी आपको क्वेश्चन हो तो वहाँ पर आप मैसेज करें। ठीक है, आप इजाज़त दें हमें नेक्स्ट वीडियो के लिए। अब नेक्स्ट वीडियो जो होगी अब नामांकन लेक्चर पर होगी, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें।